जा दिल से जरा, मुस्कुराए जा दिल से जरा, देख तेरी दिल की हंसी से सारी दुनिया फिदा हो जाएगी। मुस्कुरा दिल से, फिर देख तेरी दुनिया बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो आज बात करने जा रहा हूं मैं, दिल से मुस्कुराने की, दिल से हंसने की, वो खुशी जो हमें सुकून दे, वो खुशी जिससे हमारी रूह, हमारी आत्मा को आनंद आ जाए। टेम्परेरी तो हम खुश हर पल रहते हैं, आर्टिफिशियल स्माइल तो हम हर जगह करते रहते हैं। आजकल के निब्बा निब्बी का दिल टूटता है, वो भी कहते हैं हम महफिल में बहुत मुस्कुराते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो खुशी हमें दिल से मिलती है, जो खुशी हम उम्र भर के लिए हमारे साथ चलती है, वो बहुत कम पलों के साथ होती है। बट हाँ, हम इसे उम्र भर अपने साथ चला सकते हैं, उम्र भर अपने साथ ये खुशी जाहिर कर सकते हैं। बट तरीका अलग अलग होता है, अपने अपने तरीके से हर कोई करता है। कुछ लोग को ना काम करने की इच्छा बहुत होती है कि हाँ भाई मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे दिल से खुशी मिले। बट कुछ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम ना इनडायरेक्ट तो नहीं खुश हो सकते, पर हाँ इनडायरेक्टली हमें कुछ ऐसा काम कर दें जिससे हमें दिल से सुकून मिले। सुकून ही खुशी है। अगर आप सुकून में जी रहे हैं तो आप बहुत खुश हैं। अगर आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप खुश नहीं हैं। स्माइल किसको को दिखा रहे हो? झूठी स्माइल है, समझ रहे? अब क्या करते हैं जो लोग, मान लो कि जिन्हें पता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, जो उनके पास वक्त नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, चैरिटी में जाते हैं, कुछ डोनेट कर कर आ जाते हैं। बट क्या जो वो डोनेट कर कर आते हैं, जो पैसा या कुछ भी देकर आते हैं, क्या वो सही लोगों तक पहुंच रहा है? आजकल तो देखा है मैंने कि बहुत सी चैरिटी ट्रस्ट फ्रॉड कर रही है। बट मैं यही कहूंगा कि आप इनडायरेक्ट जाने की बजाय आप डायरेक्ट जाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप इनडायरेक्ट जाने की बजाय आप डायरेक्ट जाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप 100 लोगों तक पहुंचने के बजाय आप 10 लोगों तक पहुंचो, वो ज्यादा अच्छा है। वो सुकून जो आपको मिलेगा, जो खुशी आपको जो मिलेगी, वो 100 लोगों की से भी ज्यादा होगी, वो 1000 लोगों के बराबर होगी। क्योंकि आप खुद जा रहे हैं ना, खुद जाकर दे रहे हैं, किसी की गरीब की आप हेल्प कर रहे हैं, खुद जाकर दे रहे हैं, तो वो खुशी जो होगी वो अलग होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप चैरिटी मत जाइए, पर हाँ आजकल चैरिटी में जाना, मान के चलो कि 80 से 70 to 80% फ्रॉड्स हैं, फ्रॉड ही कर रही हैं वो। ये इंडिया का सर्वे है, मेरा नहीं है। काफी लोगों ने, यूट्यूबर्स ने सर्वे किया है और काफी लोगों ने इस पर बात भी करी है। न्यूज वालों ने भी कहा है कि कुछ चैरिटी पर फ्रॉड हो रहा है, ये ऐसा घबला हो गया, वो घबलाबाजी होगी। तो डेफिनेटली है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10,000 की वैल्यू है, आपने किसी को 10,000 रुपए तक का किसी के साथ अपने किसी की हेल्प करनी है, तो आप किसी गरीब के पास उनको एक वक्त की रोटी, या उन्हें एजुकेशन की जरूरत है तो उन्हें एजुकेशन पर उनका पैसा वो लगा दीजिए। अगर उन्हें मेडिकल्स की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें मेडिकल दे दीजिए। आजकल तो वैसे भी सर्दी का माहौल है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ जाइए, कुछ ब्लैंकेट्स रखिए गाड़ी के पीछे, गाड़ी की डिग्गी में ब्लैंकेट्स रखिए, बच्चों, अपने बच्चों के हाथ से उसे सर्वे करवाइए, उसे बच्चों के हाथ से उसे दीजिए, कि ताकि वो जो खुशी जो उन्हें मिलेगी, आपको जो मिलेगी, वो जो खुशी दिल से जो हंसोगे आप, दिल से जो मुस्कुराओगे, वो एक अलग मैटर होगा, वो अलग ही होगी। वो आर्टिफिशियल नहीं होगी, वो दिल से आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आप वो दिल से सेवा करने जा रहे हैं। यही जो चीज आपका जब बच्चा सीखेगा, ये जो चीजें जब आपका बच्चा सीखेगा, वही बड़ा होकर यही सीखेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो फैमिली में हम कर रहे होते हैं, वही देखा देखिए हमारे बच्चे करते हैं। जिस तरह से हमारा खुद का बिहेवियर होता है, वही बिहेवियर हमारे बच्चों में आता है। अगर हम अच्छी बात तो घर पे कर देंगे, नॉलेजेबल बात तो कर देंगे, बट हम उस पर अप्लाई नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। गुड इट। अगर हमें उसे अप्लाई कर ले तो हमारे बच्चे वो सीख पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, सिख धर्म में ना क्या होता है, गुरु जी ने, सिख धर्म के जो गुरु थे, उन्होंने ना दसम देना की शुरुआत करी थी, लंगर प्रथा जब शुरुआत करी, तो कि आप अपनी
कमाई का 10वां हिस्सा देंगे कि ताकि इस पर सेवा हो सके। आप देख रहे हो ना, गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो हमें लंगर मिलता है, हम भरपूर पेट खाकर आते हैं। तो जो 10वां हिस्सा जब देते हैं तो आप देखे होंगे सिखों के पास दुख कम है, खुशियां ज्यादा हैं। दुख है ही नहीं, उनके पास नाम मात्र है, क्योंकि वो उनके बच्चे जब बड़े होते हैं वो भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरुद्वारे में देते हैं, सेवा में लगाते हैं, लंगर सेवा में लगाते हैं। आजकल तो गुरुद्वारे में आप देखेंगे जाएंगे लैब्स ओपन हो गई हैं, वो जाके वहां पर मेडिकल अपने टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट भी बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पे होते हैं और कुछ गुरुद्वारे पे तो फ्री भी होते हैं। कैंप लगाते हैं, कैंप लगते हैं, सब कुछ होता है ये चीजें। तो एक चीज क्लियर है कि वो जो उन्हें जो खुशी मिलती है वो किसी मजबूरी से नहीं, वो दिल से करते हैं वो काम। तो वो जो दिल की खुशी है ना, वो दिल से जो हंसते हैं, दिल से जो मुस्कुराते हैं। आप कभी भी देखो, एक सिख हमेशा ठाके लगाकर मिलेगा, हंसता हुआ मिलेगा आपको, एक एनर्जी में मिलेगा आपको। बट बाकी कई जगह देखा है यार, हंसते ही नहीं, वो मुस्कुराते ही नहीं है, टेंशन में, डिप्रेशन में। किस बात की टेंशन है भाई, किस बात का डिप्रेशन है? टाइम टेबल नहीं है उनका, उनका शेड्यूलेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, बस गधा गधेड़ी कर रहे हुए काम में। पैसा 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 भाई, पैसे के साथ खुशी नहीं आती है, दिल से मुस्कुराना पड़ता है। दिल से मुस्कुराने के लिए हमें खुद से पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमारे अंदर दया की भाव होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आज की डेट में बहुत जरूरी भी है। ये जो वायरस चल रहा है, ये जो इतने लोगों की नौकरी जा चुकी है, इतने लोग के पास जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ के पास तो मेडिकल्स के इश्यूज आ गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली में ही मेडिकल्स फ्री है, बाकी तो है ही नहीं जगह, कई जगह नहीं, पंजाब में नहीं है और हरियाणा में भी नहीं है। आई डोंट नो कि यार गवर्नमेंट किस कंडीशन पे काम कर रही है, सिर्फ जातिवाद पे काम कर रही है? मुझे लगता है जातिवाद पे ही काम हो रहा है। अगर हम जातिवाद से उठकर देखें, हम एजुकेटेड पर्सन है यार सभी, अगर हम बहुत एजुकेटेड होते जा रहे हैं। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें चीजों को देखना पड़ेगा, इन्हें संभल करना पड़ेगा कि हमें जो काम चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट है हमें इंडिया के अंदर, इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इन दोनों पे हमें काम करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ूंगा मैं, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हम किसी गरीब परिवार के बच्चे को, अगर उसमें हुनर है, अगर किसी गरीब परिवार के बच्चे को अगर उसमें हुनर, एजुकेशन में अगर हुनर है, वो काम कर सकता है, तो हम उसकी एजुकेशन के अंदर उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। वो जो खुशी हमें जो मिलेगी दिल से, वो जो हमें मुस्कुराएगी, वो हमें उम्र भर तक हमारे साथ चलेगी। दिल से मुस्कुराइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल से जो खुशी मिलेगी वो हमें आगे तक ले जाएगी, वो हमें और आगे बढ़ाएगी, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगी। समझ रहे आप? वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगी। कुछ लोगों की कैपेसिटी 10% देने की होती है, कुछ लोग 50% तक डोनेट कर देते हैं। जैसे रतन टाटा जी अपने चैरिटी के अंदर बहुत 55% तक डोनेट करते हैं अपनी कमाई का। तो जो आज अब देखते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो हमें किसी की बात करते हैं कि हु इज द बेस्ट मैन, जिसके लिए हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं, तो हम नाम लेते हैं रतन टाटा जी का। क्यों? क्योंकि वो जिस पॉजिटिव वेव से, जिस वो पॉजिटिव वेव्स के अंदर, जिस वो दया भाव के अंदर काम करते हैं, जो उन्हें वो खुशी जो मिलती है, हम भी चाहते हैं कि वो खुशी हमें भी मिले, वैसे खुश हम भी रहें। तो वो खुशी तभी मिलेगी जब आप ऐसा काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जाइए अपनी कमाई से का सब कुछ लौटा दीजिए, नहीं। मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप महीने के 500 रुपए निकाल सकते हैं, 500 रुपीज ओनली निकाल सकते हैं, तो आप किसी के पास, अगर मेडिकल में या कोई भी आपको लगता है गरीब फैमिली से है, जिनका मेडिकल का खर्चा नहीं उठा पा रहे, उनको 500 रुपए की आप मेडिसिन लाकर दे सकते हैं, तो आप ला दीजिए, ताकि उनकी 5-10 दिन की जो दवाई है वो उनके साथ उनका ट्रीटमेंट हो सके। उनका एक वक्त का खाना, 2 वक्त की खाने की रोटी, उनकी पूरी फैमिली वो 500 रुपये में भरपूर पेट खाना खिला सकते हैं। एक टाइम का खाना हो सकता है, आज की डेट में 500 रुपये में होता है, एक टाइम का खाना 500 रुपये बनता है, हम किसी को देने भी जाए तो। जो वो खुशी जो हमें जो मिलेगी, जो हमें खुशी हमारे अंदर प्राप्त होगी, वो दिल से हंसेंगे, वो दिल से मुस्कुराएंगे। जो वो दुआएं आएंगी
वो जो दुआएं हैं हमें सीखने को मिलेंगी, उससे हमें सीख मिलेगी, और हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर के जो फ्यूचर है हमारा, वो भी इन चीजों के अंदर हाथ बढ़ाएगा, वो भी खुश होगा, उसे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो दिल से मुस्कुराइए, आर्टिफिशियल नहीं मुस्कुराना है आज के बाद, दिल से मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।